हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे मैट्रिसेस चैप्टर 4 क्लास 12 सीबीएसई एंड आईएससी बोर्ड्स। ओके, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैट्रिसेस में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। ओके, जो सीबीएसई एंड आईएससी दोनों बोर्ड्स में पूछा जाता है क्वेश्चन। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व करना बताने जा रहे हैं फॉर एग्जाम बेस्ड विद ट्रिक एंड इजी वेज। देखिए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में दो तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। एक तो आपको फाइंड द वैल्यू और सेकंड आपका रहेगा वेरिफिकेशन। ओके, तो हम दोनों क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बता देते हैं किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपका क्या है, इफ ए इक्वल टू में cos x sin x माइनस sin x cos x एंड कंडीशन आपको दी हुई है कि x जो होगा वो 0 से ग्रेटर होगा, लेस देन π/2 होगा एंड a प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू में √2i, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है फर्स्ट क्वेश्चन में। ओके, तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे हम। देखिए, a आपको गिवन है। ओके, हम ए ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। ए आपको क्या गिवन है, लिख लीजिए। ए आपको गिवन है cos x sin x एंड माइनस sin x एंड cos x। ओके, हम फाइंड करते हैं ए ट्रांसपोज पहले। तो ए ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज का सिंबल हुआ इक्वल टू, ट्रांसपोज मीन्स क्या हुआ, हम इंटरचेंज कर देते हैं रो को कॉलम में और कॉलम को रो में, तो वो आपका ट्रांसपोज हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपका ये cos x sin x रो में है, इसको हम कॉलम में कर देंगे। देखिए ये cos x और sin x ये कॉलम में आ गया, फिर ये आपका रो है, इसको कॉलम में कर देंगे, तो माइनस का sin x एंड cos x, ये आपका ए ट्रांसपोज आ गया। ओके, फिर आपका √2i, आई आपका क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, जिसके डायगोनल आपके 1 होंगे और बाकी एलिमेंट्स आपके क्या होंगे, 0 होंगे, तो वो आपका क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। पुट कर दीजिए आप वैल्यू, क्या है आपका a प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू में √2i। ओके, तो a आपका क्या है, cos x sin x एंड माइनस sin x cos x। ओके, प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, रखिए वैल्यू cos x माइनस sin x एंड sin x और cos x। ओके, अब इक्वल टू √2i, यहाँ पे लिखिए √2 और i आपका क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। पुट कर दीजिए 1 0 0 1। ओके, सिंप्लीफाई करिए और इसको ऐड कर दिए, cos x प्लस cos x कितना हो जाएगा आपका, 2 cos x हो जाएगा। और देखिए प्लस sin x माइनस sin x कैंसिल 0, इसी तरीके से माइनस sin x प्लस sin x कैंसिल 0, और ये cos x और ये cos x कितना हो जाएगा, 2 cos x हो जाएगा। इक्वल टू √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, √2 को 1 से करेंगे तो √2 को 0 से क्या 0, इसी तरीके से ये 0 ये √2। ओके, अब हम क्या करेंगे, एडिंग कर देंगे, 2 cos x किसके इक्वल कर देंगे, √2 के इक्वल कर देंगे। यहाँ देखिए 2 cos x इक्वल टू √2। ओके, एंड cos x इक्वल टू में क्या हो जाएगा, √2/2। ओके, cos में ये वैल्यू तो होती नहीं है, तो इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे, क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे, √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और √2 से हम डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा cos x इक्वल टू में √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा और अपॉन 2 √2। ओके, 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो cos x इक्वल टू में हो जाएगा आपका 1/√2। और सिंप्लीफाई करिए, cos x इक्वल टू में ये cos कितने डिग्री की वैल्यू होती है, 45 डिग्री की वैल्यू होती है, तो x यहाँ से कितना आ गया आपका, 45 डिग्री आ गया, ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने फाइंड करने वाला सीख लिया। आपको ए दिया था, ए ट्रांसपोज निकाला, ट्रांसपोज क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे रो को कॉलम या कॉलम को रो में। ओके, वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करके उसको सिंप्लीफाई कर देंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड कर देंगे। अब सेकंड इसमें क्वेश्चन आता है वेरिफिकेशन का। ओके, उसको भी देख लेते हैं। देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है, इफ a इक्वल टू दिस एंड b इक्वल टू दिस, वेरीफाई में ये वेरीफाई करना है, a b होल ट्रांसपोज इक्वल टू में b ट्रांसपोज एंड a ट्रांसपोज। तो कॉपी कर लीजिए, a आपको क्या गिवन है, a आपको मैट्रिसेस गिवन है -1 2 3 एंड b मैट्रिसेस आपको गिवन है -2 -1 -4। हमें वेरीफाई करना a b होल ट्रांसपोज, तो हम पहले a b निकालेंगे, a b मीन्स प्रोडक्ट निकालेंगे। तो प्रोडक्ट देखिए कैसे निकलेगा, -1 2 3 और b आपका ये है।
देखिए पिछली वीडियो में हमने इसको प्रोडक्ट फाइंड करना बताया था, फिर समझ लीजिए रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ओके, तो देखिए फर्स्ट रो को पहले हम फर्स्ट कॉलम से करेंगे, तो -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस और 1 2 जा 2 हो गया। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, ओके, तो -1 को -1 से करेंगे, माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1 हो गया। अब फर्स्ट रो को हम थर्ड कॉलम से करेंगे, ओके, तो माइनस इंटू -4 माइनस माइनस प्लस और ये 4 हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से अब हम आते हैं सेकंड रो पे, तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम एंड सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो सेकंड रो में 2 है और इसका फर्स्ट कॉलम क्या है, -2 है, तो 2 को -2 से किया हमने -4। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो 2 है आपका, सेकंड कॉलम -1 है, 2 को -1 से करेंगे -2। फिर सेकंड रो को थर्ड कॉलम, तो 2 को -4 से करेंगे -8। ओके, इसी तरीके से थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो 3 को -2 से किया हमने -6, फिर 3 को -1 से किया -3 और 3 को -4 से किया तो कितना आ गया, -12 आ गया। ओके, ये आपका हो गया ए बी। ओके, बट हमें चाहिए क्या, ए बी ट्रांसपोज चाहिए, ठीक है। तो ए बी ट्रांसपोज कैसे फाइंड करेंगे, अभी हमने बताया इंटरचेंज कर देंगे रो और कॉलम को, तो ये रो जो है आपका कॉलम में आ जाएगा, ये 2 1 4 कॉलम में आ गया, -4 -2 -8 ये भी कॉलम में आ गया, -6 -3 और -12 भी आपका कॉलम में आ गया। ओके, ये हमने फाइंड कर लिया ए बी ट्रांसपोज। अब आप देखिए क्या कह रहा है, बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज का प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो पहले हम बी ट्रांसपोज निकाल लेते हैं यहाँ से। बी आपका क्या है, बी आपका ये है, इसका ट्रांसपोज हम निकालेंगे तो रो को कॉलम में कर दिए, तो -2 -1 एंड -4 ये आपका कॉलम में आ गया, ये आपका बी ट्रांसपोज हो गया। एंड ए ट्रांसपोज निकाल लीजिए, ये रो को कॉलम में करना है या कॉलम को रो में कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपको, -1 2 3। ओके, इंटरचेंज कर दिया हमने रो कॉलम या कॉलम को रो में, तो ये बी डैश निकला है, ए डैश निकला है। अब हमें क्या फाइंड करना है, बी डैश और ए डैश का क्या फाइंड करना है हमें, प्रोडक्ट। यहां से देखते हैं बी डैश और ए डैश का प्रोडक्ट फाइंड कर लीजिए। तो बी डैश आपका कितना है, -2 -1 4 -1 -4 और ए डैश आपका आया -1 2 3। सेम वही स्टेप फॉलो करिए। देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो -2 को -1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा आपका। ओके, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -2 को 2 से करेंगे -4 आ जाएगा, एंड -2 को 3 से किया हमने -6 आ गया। इसी तरीके से -1 को -1 से करेंगे 1 आ जाएगा, -1 को 2 से किया -2 आ गया, -1 को 3 से किया 3 आ गया। इसी तरीके से -4 को -1 से करेंगे 4 आ जाएगा, -4 को 2 से किया -8 आ गया, -4 को 3 से किया -12 आ गया। ओके, सेम वही प्रोसेस, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम। ओके, ये हमने फाइंड कर लिया। ये हमने क्या फाइंड किया, इसका हमने प्रोडक्ट फाइंड किया। ओके, अब आप देखिए -1 को 3 से करेंगे तो -3 आएगा। ओके, अब हम क्या लेते हैं, हमें ये वेरीफाई करना है। ओके, तो हम LHS ले लेते हैं। LHS इक्वल टू में आपका क्या था, ए बी ट्रांसपोज। तो ए बी का ट्रांसपोज हमने कितना फाइंड किया है, ये फाइंड किया है, लिख लीजिए आप कितना है, 2 -4 -6 1 -2 -3 एंड 4 -8 12 4 -8 -12। ओके, ये LHS हो गया। RHS कॉपी करिए। RHS क्या है आपका, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हमने ये फाइंड किया, लिखिए 2 -4 -6 1 -2 -3 4 -8 -12। ओके, कंपेयर करिए, देखिए 2 -4 -6 1 -2 -3 4 -8 -12 4 -8 -12 दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब क्या है, LHS इक्वल टू RHS, ये आपका वेरीफाई हो गया। ओके, दोनों टाइप के क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व कर लिए, फाइंड वाले भी सॉल्व कर लिया और वेरिफिकेशन के भी सॉल्व कर लिए। ये ट्रांसपोज में क्वेश्चन आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। ओके, और वीडियो देखने के लिए maths.com को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशन। थैंक यू, बाय।